हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पे डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट थॉट्स एंड अप्रोचेस के बारे में। तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव स्कूल और मैनेजमेंट साइंस के बारे में। तो ये थ्योरिसिस्ट यहाँ पे क्या मानते थे कि कोई भी मैनेजरियल जो प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, उसको हम मैथमेटिकल टूल्स और स्टेटिस्टिकल मॉडल्स के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। F. W. टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेक्निक्स दी थी, उनको एज ए फाउंडेशन यूज करके इन थ्योरिसिस्ट ने यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स को, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज किया। तो इसमें हम बात करेंगे इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्वांटिटेटिव अप्रोच के। ये मानते हैं क्रिएशन ऑफ मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। तो बेसिकली जैसे कि पर्ट एंड सीपीएम मेथड है। पर्ट एंड सीपीएम मेथड होता क्या है, जो भी नया प्रोजेक्ट है उसकी इवैल्यूएशन करनी है कि उसको टाइम कितना लगेगा। जैसे कि पर्ट में PERT, ठीक है, पर्ट जो है एक मेथड रहता है यहाँ पे, पर्ट। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की बारे में जानना है, इवैल्यूएट करना है प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्टिमाइज टाइम क्या रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम जो है वो क्या रहेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, एंड मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का क्या रहने वाला है। तो TO, TP, TM जो है इसमें हम कैलकुलेट करके चलते हैं। तो ये एक स्टेटिस्टिकल मॉडल हम बोल सकते हैं किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। उसके तीन तरह के टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करे जा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ऐसे ही CPM मॉडल होता है, क्रिटिकल पाथ मॉडल। उसमें हम देखते हैं कि कोई भी एक्टिविटी को करने का सबसे क्रिटिकल जो है वो पाथ कौन सा है, सबसे ज्यादा टाइम जो है एक्टिविटीज को करने में किस में लगने वाला है। तो ये सारे साइंटिफिक टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो इसमें हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, जैसे कि F टेस्ट है, T टेस्ट है, ये स्टैट्स के टेस्ट है जो करे जाते हैं प्रोबेबिलिटी देखने के लिए। स्टैट्स के जब टूल्स हम यूज करते हैं उसमें कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। तो ये सारी चीजें ये कहते हैं यहाँ पे। जैसे कि स्टैट्स में हमने बात करी होगी, देखा होगा कि सैंपल कलेक्शन करी जाती है, उस डेटा को स्टडी करा जाता है। तो इसमें भी हम कलेक्शन करते हैं पहले एम्पिरिकल डेटा की, फिर यहाँ पे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को डेवलप करा जाता है कि कौन से मेथड को यूज करना है स्टैट्स के, मैथमेटिकल के। फिर डेटा को एनालाइज करा जाता है उस मॉडल से। देन हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें जो भी करा जा रहा है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो भी एजम्पशंस यहाँ पे लेके चलते हैं, हाइपोथेसिस यहाँ पे लेके चलते हैं, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके चलते हैं। फिर हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं इसमें कि कौन से वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है, ठीक है। फिर इसमें वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करा जाता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है इसमें यूज करी जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, द सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कहता है कि जो ये जो है अगर हम बात करें, इसके जो कंट्रीब्यूटर हैं वो है डेन केट्स एंड बेट्रालम्फी जो है। इन्होंने ये मेथड यहाँ पे दिया था, इन्होंने ये थ्योरी जो है यहाँ पे दी थी। इनका मानना था कि मैनेजमेंट जो है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज हम ले रहे हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्स, वो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की। देखो कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो, इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा था। वो क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि हर प्रॉब्लम यूनिक है, ठीक है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जो है वो यूनिक होगा। कोई ऐसा बेस्ट वे या फिर ऑप्टिमल वे नहीं है हर एक सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक मेथड हम देख लेंगे वो सब सोल्यूशन को, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ये कहते थे हर प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी डिफरेंट जहाँ पे होगा। इसीलिए इनको जो है वो क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो रहा था, ठीक है। हम बात करेंगे एंड फॉर फेलियर टू बी प्रोएक्टिव एंड फॉर नॉट प्रोवाइडिंग सम स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, ये नहीं दे रहा था क्योंकि ये बोल रहा था हर प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन है। तो ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है वो नहीं दे पा रहा था, दैट्स वाई इसको क्रिटिसाइज यहाँ पे करा गया, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो अप्रोच है वो एक्सपेंसिव भी अप्रोच थी, क्योंकि हर मेथड का, हर प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन हमें देखना था इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड डेवलपमेंट ऑफ ए प्रॉपर थ्योरी। क्योंकि देखो कोई भी सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें टाइम चाहिए, मनी चाहिए, और एक प्रॉपर, आप बोल सकते हो उस मेथड को डेवलप करने के लिए
जो है वो थ्योरी चाहिए ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, ठीक है। तो जिसके लिए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल मेथड यहाँ पे रहा, ये अप्रोच जो है वो रही, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या कहती हैं। कंसीडर लीडर्स बिहेवियर, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो इसमें लीडर बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये एम्फेसिस करते थे कि जो पर्सनल रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सबॉर्डिनेट्स का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है विद देयर एम्प्लॉयर्स वो गुड होना चाहिए, गुड इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कंसर्न दिखाएं अपने एम्प्लॉयज के लिए, फॉर द पीपल यहाँ पे कंसर्न दिखाना चाहिए हमें। और ये क्या कहते थे, इनिशिएट करते थे स्ट्रक्चर लीडर बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग होना चाहिए, कि प्लानिंग कैसे करनी है, स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, डिफरेंट रोल्स जो है वो अलाइंड होने चाहिए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बिजनेस गोल को माइंड में रखते हुए कि जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी रोल डिजाइन करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, माइंड में क्या होना चाहिए कि बिजनेस गोल उससे अचीव होना चाहिए। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो फाइंडिंग्स की, तो इनका क्या मानना था, ये एम्फेसिस करते थे सोशल इंटरेक्शन पे, ठीक है, कि सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉय में भी यहाँ पे जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। यहाँ पे पीपल को एम्पावर करने की बात जो है वो करी जा रही थी। अगर टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर की बात करें, तो इसमें कहा जा रहा था कि रोल जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, और बिजनेस गोल्स क्या हैं वो भी डिफाइंड होने चाहिए। जैसे कि हमें 10% सेल्स को इंक्रीज करना है तो 10% डिफाइंड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है कितना, वो डिफाइंड होना चाहिए 10%, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लानिंग पे एम्फेसिस किया जाता था कि प्लानिंग जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होगी तभी हम गोल अचीव कर पाएंगे। प्रायोरिटीज को डिफाइन करा जाना चाहिए, ठीक है, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। प्लान हमें सेल्स को इंक्रीज पहले करना है या फिर बाकी वेरिएबल्स को देख के चलना है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड होनी चाहिए। देन हैज अ मॉडल फॉर रिवॉर्डिंग एंड पनिशमेंट, कि एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे कि उनको मोटिवेट कैसे करके चलना है, क्योंकि कुछ लोग पनिशमेंट से भी मोटिवेट होते हैं, तो रिवॉर्ड देना है, पनिशमेंट देनी है, तो कैसे हमने एम्प्लॉय से काम करवाना है, वो सारी चीजें में इसमें देख के चलेंगे। देन हम बात करेंगे कि 30 ईयर्स से, अगर हम बात करें 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है इस कोर्स के थ्रू, यहाँ पे अपने एग्जाम को अचीव करने में। वीडियोस और पीडीएफ जो हैं उसके हेल्प से उन्होंने अपने एग्जाम को यहाँ पे क्रैक करा है, जेआईबी हो चाहे सीआईबी हो चाहे प्रमोशनल एग्जाम हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे डेली फ्री क्लासेस जो है वो डाली जाती हैं, बट अगर आप यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे अपडेटेड कंटेंट को जो है वो एनरोल कर सकते हैं ns2schoolofbanking.com पे, कोर्सेज सेक्शन पे जाके अब कोर्स को एनरोल करके अपनी पॉसिबिलिटी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कोर्स को जो है एग्जाम को क्रैक करने की वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें अपडेटेड वर्जन जो है क्लासेस का वो मिलेगा आपको। देन हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, इन अ बैंक्स क्रेडिट रिस्क फंक्शन विच टेक्निक्स अलाइन विद द क्वांटिटेटिव स्कूल्स एम्फेसिस ऑन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। पहला है द लॉजिस्टिक रिग्रेशन पीडी मॉडलिंग फॉर रिटेल पोर्टफोलियोज। दूसरा है द सेंसिटिविटी एनालिसिस बाय वेरिंग एलजीडी एंड ईएडी पैरामीटर्स। तीसरा है इनफॉर्मल सुपरवाइजर फीडबैक ऑन बोरोर्स इंटेंट। चौथा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू वैलिडेट अ न्यू स्कोर कार्ड्स डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट। तो क्या आंसर रहेगा, यस ए बी डी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इनफॉर्मल सुपरविजन फीडबैक ऑन बोरर इंटेंट है, ये हम पे बात करेंगे, ये क्वांटिटेटिव स्कूल एम्फेसिस नहीं करता इस चीज पे, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ये नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम स्कूल एंड इंडियन बैंक इज एन ओपन सिस्टम, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इम्पैक्ट डालता है, उनपे इंटरेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। विच एलिमेंट बेस्ट एविडेंस दिस ओपन सिस्टम इंटरेक्शन। ऑप्शन है पहला इंटरफेसिंग सीबीएस, दैट इज कोर बिजनेस जो सोल्यूशन है, विद एनपीसीआई यूपीआई रेल्स फॉर रिसोर्सेज फ्लोज।
दूसरा है क्लोज स्टैंड अलोन MIS विद नो एक्सटर्नल इनपुट्स। थर्ड है कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा इन्फ्लेशन रेट्स इनटू ALM मॉडल। फोर्थ है रियल टाइम एक्सचेंज विद क्रेडिट ब्यूरो CIBIL एक्सपीरियन एंड ड्यूरिंग लोन और ओरिजिनेशन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो आप। यस, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ACD जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ओपन सिस्टम के बारे में बात करा जा रहा है। तो इन सब ऑप्शंस में हमने देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो हो रही है, डेटा जो है वो लिया जा रहा है। ओनली ऑप्शन बी जो था यहाँ पे, जिसमें बोला जा रहा था क्लोज स्टैंडर्ड MIS विद नो एक्सटर्नल इनपुट, तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है ओपन सिस्टम को लेके। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ रीजनल रूरल बैंक फेसेस monsoon induced disruption and sudden KYC guidelines revision, the contingency school would most strongly recommended which managerial approach? अब contingency school अगर को हम फॉलो कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे मैनेजरियल अप्रोच जो है वो रिकमेंड करी जाएगी? पहला, अप्लाई अ सिंगल SOP यूनिफॉर्मली रिस्पेक्टिव ऑफ लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशन कैसी है वो नहीं हम देखेंगे, हमें SOP यूनिफॉर्मली अप्लाई कर देना है। दूसरा, अडेप्टिंग ब्रांच प्रोसेसेस एंड स्टाफिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। तीसरा है वेटिंग फॉर अ कंप्लीट यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल बिफोर एक्टिंग। फोर्थ है रिलाइंग ओनली ऑन इंसेंटिव्स पे टू इम्प्रूव कंप्लायंस। तो क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे? यस, ऑप्शन बी, क्योंकि ये है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? हर प्रॉब्लम के लिए, हर डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सोल्यूशन होगा। ये एक डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो इसके लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन जो है वो देखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है अडेप्टिंग ब्रांच प्रोसेसेस एंड स्टाफिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ बैंक लॉन्चेस न्यू SME स्कोरिंग मॉडल, जिसमें इंश्योर करना है रीबूस्ट को, ठीक है, रोबस्ट, इट इज ए रोबस्ट मैनेजमेंट प्लान है ये। इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट, आउट ऑफ सैंपल वैलिडेशन। दूसरा है कंट्रोल A/B टेस्टिंग इन पायलट ब्रांचेस। तीसरा है स्टेक होल्डर वर्कशॉप्स विद RM फीडबैक। चौथा है मल्टी कॉलिनेटरी डायग्नोस्टिक्स। Which combination best reflect the quantitative school which acknowledging practical implementation? क्योंकि अभी क्वांटिटेटिव स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो हमें स्टेटिस्टिकल मॉडल की बात करनी है एंड मैथमेटिकल टूल्स की बात करनी है। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला 1, 2, 4 और प्राइमरली हम यूज करेंगे इसके लिए। थर्ड जो है सपोर्टिव होगा बट नॉट सेंटर्ड टू क्वांटिटेटिव रिगार्ड। सेकंड है ओनली थर्ड बिकॉज स्टाफ बाय इन इज द क्रिटिकल मोटिवेटर। तीसरा ओनली 4 बिकॉज डायग्नोस्टिक अलोन इंश्योर मॉडल सक्सेस। या फिर चौथा 1 एंड थर्ड ओनली सिंस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स आर कॉस्टली। तो यस, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ए, कि 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ पे स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो थर्ड है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स वर्कशॉप विद RM फीडबैक, ये यहाँ पे सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रल नहीं है। तो दैट्स वाई 1, 2 एंड 4 जो है यहाँ पे हम करेक्ट लेके चलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दिया गया है। असर्शन बोला जा रहा है द कंटीजेंसी स्कूल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग रिएक्टिव and failing to provide standard principles for specific situations. Reason है because managerial effectiveness always require a single universal method applicable across all environment. तो ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे कि हमें हर एक सिचुएशन पे यूनिवर्सल मेथड को अप्लाई करना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। या फिर बोथ ए एंड आर करेक्ट है बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए। या फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। या फिर आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यस,
तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंटीजेंसी स्कूल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग रिएक्टिव एंड फेलिंग टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं दे पाया था। ये बोल रहा था हर प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, बेस्ट वे नहीं है कोई भी हर प्रॉब्लम के लिए। तो और रीजन बल्कि यहाँ पे दिया जा रहा था, बिकॉज मैनेजरियल इफेक्टिवनेस ऑलवेज रिक्वायर अ सिंगल यूनिवर्सल मैथड एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल एनवायरमेंट। तो ये रॉन्ग है, हर सिचुएशन के लिए हम डिफरेंट जो है सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, वो वहां पे डिफरेंट सोल्यूशन जो होता है, जैसे हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन करा था मॉनसून वाला, तो वो मॉनसून से रिलेटेड जो सिचुएशन थी उसके लिए वैसा ही हमें सोल्यूशन चाहिए था। होप सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।